अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम जानेंगे कि किस वजह से अयाम सिमानी के प्राइस गिरते जा रहे हैं। तो इसमें होनी चाहिए ना एक वीडियो है भाई, चाहिए, सही बात है ना। हाँ, तो शुरू करते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि इसमें क्रॉस ब्रीड होना शुरू हो गई है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ग्रे टंग अयाम सिमानी, ब्लैक टंग अयाम सिमानी। तो ब्लैक वाली जो होती है ओरिजिनल होती है और ग्रे वाली जो होती है यूरोपियन ब्रीड से क्रॉस हुई होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोप से क्रॉस हो सकती है, बहुत सारी जगहों पे जाती हैं मुर्गियाँ, तो उस जगह की मुर्गी से क्रॉस हो जाती है, तो उस नस्ल को ना अलग सी हो जाती है वो, सही है। तो इस वजह से ग्रे शेड आ गया, क्योंकि जो है स्किन जो होती है मुर्गी की दूसरी होती है, तो उन दोनों के मिक्सचर हुआ तो ग्रे शेड आ गया। और ओरिजिनल जो होती है इंडोनेशियन ब्रीड अयाम सिमानी, उसकी क्या होती है, ब्लैक स्किन होती है और ब्लैक मीट होता है। तो क्रॉस होने की वजह से ना इनके अंडों के अंदर भी थोड़ा सा ना फ़र्क आ गया, क्योंकि ओरिजिनल अयाम सिमानी साल में तकरीबन 80 से 90 अंडे देती है, और क्रॉस होने के बाद ये जो अयाम सिमानी है वो ऑस्ट्रेलोप या किसी से क्रॉस हुई है, तो उसके अंडों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सही है ना। अब जब अंडों की तादाद ज़्यादा हो गई तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई। जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लोग उसको काट नहीं रहे हैं, पाल रहे हैं, और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, सही है ना। अब सप्लाई ज़्यादा होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसके प्राइसेस भी कम हो गए। अब पहले शुरू में क्या होता था कि एक बंदे के पास अयाम सिमानी थी, लेकिन इसकी तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई ना कि ग्रे टंग और ब्लैक टंग, तो इसमें यह हुआ कि ज़्यादातर लोगों के पास होने लगी, क्योंकि मार्केट के अंदर अब कंपटीशन सख्त हो गया। बहुत सारे लोग आ गए मार्केट के अंदर अपनी सारे मुर्गियों को लेकर, तो उससे ये हुआ कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया और ज़्यादातर लोगों ने सेल करना शुरू कर दी, ज़्यादातर कॉम्पिटिटर आ गए, तो उसकी डिमांड जो है ना प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। जैसे कि मेरे पास एक चीज़ है और एक और शख्स है उसके पास एक चीज़ है, तो उसने हम दोनों ने एक प्राइस तय करके रखा हुआ है, लेकिन अब दूसरा कोई आ गया, उसने और उससे कम प्राइस पे बेचना शुरू कर दी। इसी तरह से ना मार्केट जो है ना प्राइसेस गिराते गए, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमेशा उस मुर्गी पर पैसे लगाएं जिसकी सप्लाई कम होती है, यानी जिसके अंडे कम होते हैं। जिस मुर्गी के अंडे कम होते हैं उसकी डिमांड जो है ना उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होती होगी ना। जैसे आपने रोल्स रॉयल्स कार की मिसाल ले लेते हैं भाई, अब वो जो है ना कार, उसकी जो है मार्केट छोटी है लेकिन उसकी प्राइसेस हाई हैं। तो आपको ऐसी चीज़ को टारगेट करना है, ऐसी मुर्गी या ऐसी नस्ल को लेना है जिसके प्राइसेस जो है ना ज़्यादा हो, लेकिन और उसके अंडे और कंपटीशन जो है ना मार्केट में कम हो। तो हर किसी ने अयाम सिमानी को रखना शुरू कर दिया, तो मसला क्या हुआ, उसके प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। और बहुत सारे लोगों ने इसमें नुकसान इसलिए उठाया क्योंकि वो जब प्राइसेस उसके कम हो रहे थे ना, तो लोगों ने पाल के रखना शुरू किए और उनको उससे नुकसान हो गया। तो इस तरह से ना ये मार्केट इसकी जो है ना ऊपर नीचे होने शुरू हो गई। इसी वजह से इसकी डिमांड अब कम हो गई है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और लोग जो है बहुत ज़्यादा होते होते ना अब उसके प्राइस नीचे आ रहे हैं। तो एक नॉर्मल पॉलिश मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं, उसके प्राइसेस में ना इसको बेचा जा रहा है। इसी तरह से हम मिसाल लेते हैं ऑस्ट्रेलोप मुर्गी की। अब ऑस्ट्रेलोप मुर्गी का हुआ क्या था, मुर्गी की जो है वो अंडे बहुत ज़्यादा देती थी, और यूट्यूबर्स और इन लोगों ने इसकी एक चला दिया कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, बहुत सारे अंडे आते हैं, ये सारे मंजन बेचना शुरू कर दिए। और उससे क्या हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ानी थी, जब डिमांड बढ़ी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ गई, और सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई कि हर एक शख्स के पास ऑस्ट्रेलोप आना शुरू हो गई। अब जब हर एक घर में ऑस्ट्रेलोप है, हर एक शख्स के पास है, तो अब आप बताएं क्या वो ख़रीदेगा जिसके पास आ गई है ये? क्योंकि ये एक तरह से ना ऐसा प्रोडक्ट होता है मुर्गी कि वो बार बार ख़रीदते नहीं हैं, क्योंकि एक ले ली मुर्गी उसने, बंदे ने, उसके जोड़े वोड़े आ गए, इस तरह से उसके ना सिस्टम चलता रहता है। तो ये सीन होना शुरू हो गया था जब उसके बहुत सारे लोगों ने अंडे ले लिए, अपने लोगों ने घरों में रख ली, तो उसकी अब डिमांड तो है ही नहीं। अब जब डिमांड नहीं है तो उसको कौन ख़रीदेगा? तो इस वजह से ना ये मसला बहुत बड़ा जो है ना शुरू हो गया था, और ऑस्ट्रेलोप इसलिए इसके प्राइसेस कम हो गए और वो मिस्री के बराबर आ गई। इसी तरह से ना अब आगे चलते जाएंगे और भी इस तरह से ना उसके साथ हो रहा है, अयाम सिमानी वगैरह के साथ हो रहा है, उसके प्राइसेस भी जो है ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ, वहाँ पे मोरों की लड़ाई हो रही है मेरी टर्कियों से, और मुझे ये हो रहा है कि किसी को लग ना जाए सही से ना। अब मैं आपको ना एक राज की बात बताता हूँ। देखिए, ये शामों का जो सीज़न चल रहा है ना, ये भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। इसकी भी लोगों ने बहुत इंपोर्ट करवा लिए हैं, बहुत पाकिस्तान में आ गए हैं, लोगों के प्राइसेस आप देख रहे होंगे कि ना कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। अब 10 बंदों के पास है शामों, तो जो है ना वो उसके प्राइसेस तो गिराएंगे, ठीक है ना। शामों के प्राइसेस गिर रहे हैं, ठीक है।
अब इससे ये नुकसान हो रहा है कि कुछ दिनों में ना आप देखिएगा शामों की मार्केट जो है ना ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दूसरे कोई ब्रीड की मार्केट आ जाएगी, तो आपको ना फ्यूचर का सोच के चलना है, ठीक है ना। अब फ्यूचर में अगर आपको शामों से कोई अलग ब्रीड चाहिए, वो है डोंग टाओ करके जो एक होती है जिसकी मोटी मोटी टांगें होती हैं, वो ब्रीड होती है, बहुत अच्छी नायाब है, उसकी बाहर बहुत डिमांड है, ठीक है ना। इसके अलावा और ब्रीड हो सकती हैं, उनको भी आप पाल सकते हैं, लेकिन आपको आगे का सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगले आने वाले वक्तों में कौन सी ब्रीड का सीज़न आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपका इरादा है कि आप अभी 1.5 लाख का शामों का पेयर लेने वाले हैं और फिर उससे बिज़नेस करने वाले हैं, तो आपका इरादा बहुत बेकार है, क्योंकि ये सीज़न भी ख़त्म होने वाला है। जैसे ऑस्ट्रोलॉप का ख़त्म हुआ, जैसे अयाम सिमानी का ख़त्म हुआ, वैसे भी ना इसका भी ख़त्म होने वाला है। तो ज़रा सा ना आगे का सोचें और ये देखें कि कौन सी ब्रीड की ना अभी चर्चा होने वाला है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और मीम फार्म से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। मीम फार्म सब्सक्राइबर्स।